हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज देखते हैं किरचॉफ्स लॉ होता है क्या आपका। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ्स आपका एक साइंटिस्ट का नाम है आपका, जो 1942 में इन्होंने एक लॉ दिया था आपका, जो ओम्स लॉ होता है ना आपका, ओम्स लॉ, उसी को एक्सटेंड किया गया है आपका। ओम्स लॉ को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। जैसे ओम्स लॉ, सपोज ये है कि यहाँ पे एक सर्किट है आपका, ये सर्किट मैंने बना दिया यहाँ पे, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गया। जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर से ऐसे। अब कोई भी पूछ लेगा कि किसी दो पॉइंट के बीच में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे आपका, ना समझ में आ रहा, ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, तो कैसे करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ, एक दो लॉ दिए थे आपका। एक होता है आपका केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। आइए एक एक करके जानते हैं कि क्या होता है आपका। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका एल्जेब्रिक ए जी algebraic sum of currents at any junction is 0। ठीक है, तो कोई भी आपका यहाँ पे, जैसे कि यहाँ आपका एल्जेब्रिक सम क्या होता है आपका, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, मतलब आई इक्वल टू आपका 0 होता है आपका। ठीक है, जैसे कि सपोज ये कि यहाँ पे आपका ये जंक्शन है आपका, इधर से करंट आपका इधर से आ रहा है, इधर से भी आपका करंट आ रहा है यहाँ पे, और इधर से आपका ये करंट आपका यहाँ पे आपका बाहर निकल रहा है ऐसे। ठीक है, दो इनकमिंग है और दो आउटगोइंग है आपका। इसको I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं, इसको I3 बोल देते हैं, यहाँ पे I4 बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक को पॉजिटिव ले लो, या इनकमिंग को आप पॉजिटिव ले लो और आउटगोइंग को आप नेगेटिव ले लो, या I3 और I4 जो आउटगोइंग है आपका उसको पॉजिटिव ले लो, और I1 और I2 जो इनकमिंग है उसको आप नेगेटिव ले लो। आप, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। कोई एक को पॉजिटिव मानोगे तो दूसरे को क्या बोलते हैं, नेगेटिव मानना पड़ेगा आपका। देखिए यहाँ पे I1 और I2 को पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 इक्वल टू आपका 0 होता है, क्योंकि एक को पॉजिटिव मानोगे तो दूसरा को नेगेटिव मानना पड़ेगा। इसको ब्रेक करेंगे तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 होता है आपका। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव होगा, I4 होगा आपका। ठीक है, इतना होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो आपका सम ऑफ करंट इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ करंट आउटगोइंग। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ जितना करंट आपका इनकम हो रहा है उतना आपका आउटगोइंग हो रहा है आपका। ठीक है, इतना हो सकता है आपका। तो ये होता है, इसको बोलते हैं कि करंट केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको करंट केसीएल जो होता है ना आपका, यहाँ पे ये होता है आपका केसीएल होता है आपका। ठीक है, ये होता है। अब आइए सेकंड देखते हैं यहाँ पे, इसको लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं यहाँ पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये बताइए कंजर्वेशन ऑफ मतलब क्या चार्ज होता है। जैसे आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता, वैसे ही आपका यहाँ पे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का इट मीन्स करंट का कोई लॉस हो रहा है क्या,
क्योंकि जब चार्ज फ्लो होता है तभी तो करंट प्रोड्यूस होता है आपका। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब है ये जो भी कोई भी यहाँ पे जंक्शन पे कोई भी आपका चार्ज लॉस हो रहा है क्या, जितना आपका इनकम हो रहा है उतना ही आउट गोइंग हो रहा है। इट मीन्स आपका इफिशियंसी 100% है, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब आइए सेकेंड लॉ के बारे में देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या होता है आपका? सेकेंड लॉ होता है किरचॉफ्स। सेकेंड लॉ हो गया किरचॉफ। सेकेंड लॉ, ठीक है, और इसको लूप भी लॉ बोलते हैं, लूप लॉ। ये होता है आपका केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें भी आपका क्या बोलते हैं, सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इक्वल टू आपका जीरो होता है आपका। ठीक है, जैसे कि आपका करंट यहाँ पे जीरो होता था, आपका यहाँ पे करंट आपका जीरो होता था, वैसे यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू जीरो होगा आपका। ठीक है, अब आइए यहाँ से देखते हैं यहाँ पे कि कैसे आपका कैसे मतलब कि डायरेक्शन जो होता है आपका, जो साइन कन्वेंशन होता है आपका, कब पॉजिटिव लेते हैं कब आपका नेगेटिव लेते हैं आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका ये आपका ऐसे बने पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब ये बताइए कि जो पोटेंशियल जो होता है आपका, पोटेंशियल जो V होता है आपका, तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है आपका। ठीक है, अब जो चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्या होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल V पॉजिटिव होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे कि डायरेक्शन में ऐसे लेता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हाई पोटेंशियल ही हो गया आपका, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, क्योंकि इधर से ही पास कर रहा है तो फाइनल आपका हाई पोटेंशियल पे है और आपका इनिशियल क्या बोलते हैं कि लो पोटेंशियल पे है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा आपका वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा आपका। आ रहा है समझ में? आइए दूसरा देखते हैं, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन देखते हैं यहाँ पे। अब सपोज ये कि यहाँ पे एक सर्किट बना लेता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास होगा आपका, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, V हो गया आपका, करंट ऐसे जाएगा आपका इसके अक्रॉस, ये रेजिस्टेंस आ रहा है आपका। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब कि ये क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा आपका। आपने पढ़ा था चेंज इन आपका पोटेंशियल इक्वल टू जीरो होता है आपका, V पॉजिटिव हो गया। अब इधर से ही करंट पास कर रहा है आपका, पास कर रहा है। अब बताइए कि ये जब पास करेगा इसका मतलब हाई पोटेंशियल होगा, तभी तो ये पास करेगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा आपका। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा आपका, देखो चेंज इन पोटेंशियल मतलब कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। सपोज करो कि इधर से मतलब हाई है, ये लो है, मतलब फाइनल आपका लो है, और इनिशियल क्या है, पॉजिटिव है आपका, मतलब हाई है आपका। तो चेंज इन मतलब कि पोटेंशियल कितना होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो V माइनस आई इंटू आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल जीरो होता है, तो V इक्वल टू आपका आई आर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन। आइए दूसरा देखते हैं, यहाँ पे दूसरा सर्किट मैं बनाता हूँ। यहाँ पे दूसरा सर्किट यहाँ पे बन गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका, नेगेटिव कर लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव या तो इधर ले लेते हैं हमें, सपोज ये करंट यहाँ पे आई ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस। सपोज ये कि यहाँ पे करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मान लीजिए। तो ये देखिए पॉजिटिव मतलब इनिशियल और ये फाइनल, मतलब फाइनल कम है और इनिशियल ज़्यादा है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा आपका, डेल V आपका क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा आपका, ये नेगेटिव होगा आपका। तो V बोल देता हूँ यहाँ पे, तो V नेगेटिव। अब देखिए प्लस मतलब इधर से पास करेगा आपका, ये आपका इधर से पास करेगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा आपका। ठीक है, आ रहा समझ में यहाँ पे तो ये हो गया माइनस आई, ये रेजिस्टेंस आर बोल दीजिए, आई इंटू आर हो गया आपका। अब देखिए माइनस V इक्वल टू आई आर,
यहाँ पे आपका v इक्वल टू माइनस आई इंटू आर हो जाता है आपका, ठीक है। इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। जैसे कोई भी क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन हो गया आपका, नॉर्मली क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये 200 ओम है आपका दिया हुआ है, और यहाँ से आपका 20 ओम दिया हुआ है, ठीक है। ये भी एक यहाँ पे पोटेंशियल लगाया गया है यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस दिया गया आपका 60 ओम, 200 ओम, नेगेटिव पॉजिटिव 4 वोल्ट हो गया आपका, ठीक है। ये 5 वोल्ट दिया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे कि ये 4 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। सबसे पहले क्या चूज करते हैं कि हाई पोटेंशियल बैटरी, मतलब जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहीं से हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट के लिए चूज करेंगे यहाँ पे। ये नेगेटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से। मैं यहाँ पे डायरेक्शन मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव मान लेता हूँ। यहाँ पे इधर करंट आ गया आपका, इधर आया आपका। अब जैसे कि आई आएगा तो यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक हुआ। देखो दो सर्किट, दो आपका यहाँ पे सर्किट है आपका, एक इधर सर्किट है, एक इधर सर्किट है आपका। इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो आप लोग। ये I1 यहाँ तक जाएगा और ये I2 आपका घूम फिर करके यहाँ तक जाएगा आपका, ठीक है। जब जाएगा उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका, I हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं कैसे क्या होता है आपका, ठीक है। अब इस क्या है कि दो लूप है आपका, एक फर्स्ट इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको मान लेते हैं यहाँ पे। अब क्या यूज़ करेंगे, किसी KVL यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। KVL कैसे यूज होता है आपका, ठीक है। कौन सा रूप इसमें यूज़ करेंगे हम लोग, इसमें यूज़ करें फर्स्ट में, मतलब नाम बोल लेता हूँ A B C, तो बोल सकता हूँ A लूप कौन सा लेता हूँ यहाँ पे, A B C और A में आपका, ठीक है, जो कि फर्स्ट लूप है आपका। यहाँ देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव है आपका, मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, मतलब 5 पॉजिटिव होगा आपका, होगा ना। फिर से इधर आइए आपका, इसी लूप की बात करेंगे यहाँ पे। इधर करंट पास कर रहे हैं -20I1, ठीक है। फिर से इधर जाएगा आपका 200I इक्वल टू आपका 0 होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है। अब लूप सेकंड की बात करता हूँ यहाँ पे। लूप क्या है आपका, BCD बोल देते हैं यहाँ पे। तो BCD और B के लिए आपका, जो कि सेकेंड लूप है आपका, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो क्या होगा आपका, यहाँ से मैं करंट लेता हूँ यहाँ पे। अब I2 है आपका, ये देखिए प्लस और माइनस, मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, मतलब कि क्या होगा, ये नेगेटिव होगा आपका, -4 हो जाएगा आपका। फिर से देखो यहाँ पे ये करंट आपका ऐसे पास करेगा आपका, तो कितना लेंगे यहाँ पे, कितना लेंगे यहाँ पे, -60 I2 पास कर रहा है आपका। और फिर से देखिए यहाँ पे करंट इधर डायरेक्शन माना हुआ, यहाँ पे इधर जा रहा था, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मानेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका, +20I1 इक्वल टू आपका 0। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे I को दो पार्ट में ब्रेक किया था, यहाँ पे I इक्वल टू I1 + I2 होता है आपका, I इक्वल टू I1 + I2। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पे I1 और I2 को पता कर सकते हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब ये I इक्वल टू I1 + I2 है, यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो 5 - 20I1 - 200I1 + I2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5 - 20I1 200I1 200I2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5 - 200 मतलब यहाँ पे 220I1 - 200I2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ब्रेक करेंगे 220I1 + 200I2
इक्वल टू हो गया 5। इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, फर्स्ट ही रख देते क्योंकि फर्स्ट ही को तो मॉडिफाई किया हूँ यहाँ पे, ठीक है, या फोर्थ बोल लो ज़्यादा अच्छा है। अब क्या है कि यहाँ पे क्या है आपका I2 है, I1 है यहाँ पे, तो 20I1, इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 को, I1 माइनस 60I2 इक्वल टू 4, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे फोर्थ और सेकेंड को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे 220I1 माइनस 200I2 इक्वल टू 5, ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस